आइए नाज़रीन, आज हम आपको चिकन शाशलिक बनाने की रेसिपी देते हैं, जिसकी कि हमको फरमाइश बहुत अरसे से मौसूल होती रही। इसके लिए हमने कुछ ये सॉस लिए हैं, जिसमें सबसे पहले तो टबास्को का पेपर सॉस है और बारबेक्यू सॉस लिया है हमने, फाइन होल ग्रेन मस्टर्ड लिया है और टोमेटो सॉस लिया है। चिकन जो है वो हमने बोनलेस लिया है, 1.5 kg थाई के पीसीस हैं और उसमें हमने ये 1 पीस जो है ये ब्रेस्ट का डाला है। चूँकि बाज़ लोग हमारे घर में जो है वो थाई का पीस पसंद नहीं करते, लेकिन ब्रेस्ट जो है वो ड्राई होता है तो इतना अच्छा नहीं रहता, तो आप हमेशा थाइज़, बोनलेस थाइज़ जो हैं वो यूज़ करें। अब हम इसमें सबसे पहले जो है वो बारबेक्यू सॉस डालेंगे। ये हमने 3 टेबलस्पून फुल डाला है और टोमेटो सॉस जो है वो हमने 5 टेबलस्पून फुल डाला है और मस्टर्ड सॉस जो है ये हमने 1 टेबलस्पून फुल डाला है। फुल का मतलब ये है कि आपने उसको इतना स्पून को भरना है कि वो चम्मच में से गिरने लगे, उस वक्त आपने अपना जो स्पून है उसको पलटाना है। टबास्को सॉस जो है वो हमने 1 टेबलस्पून इसके अंदर डाला है। इसके बाद हमने इसमें जिंजर और गार्लिक पेस्ट जो है वो डाला है। अगर आपके पास शान का हो तो डालें और अगर ना हो तो ताज़ा पीसें। उसमें यह है कि आपने 2 हिस्से गार्लिक लेने हैं और 1 हिस्सा जिंजर लेनी है। सॉल्ट जो है वो हमने करीबन 1.5 टीस्पून डाला है इसमें और इसके बाद हमने इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेना है। कम से कम चिकन जो है वो मैरिनेट होने के बाद 5 to 6 आवर्स जो है वो रखी रहे। गर्म इलाकों में आप इसे फ्रिज में रखें। आज वैसे बहुत ही स्टॉर्मी वेदर है बाहर, जैसा कि आप देख सकते हैं कि बहुत तेज़ बाहर इस वक्त बारिश हो रही है और थंडर और लाइटनिंग है, तो अच्छा दिन है बारबेक्यू करने के लिए, लेकिन ये है कि थोड़ा डर भी लगता है। वैसे तो अभी दिन है, बारबेक्यू तो हमने रात को करना है, तो हमने मैरिनेट करके इन चीज़ों को रख दिया है। अब जो है शाम ढल चुकी है और बारबेक्यू की तैयारी है, तो उस वक्त हम जो ये चीज़ें हमने चिकन शाशलिक में साथ इस्तेमाल करनी है उनको तैयार किए लेते हैं। सबसे पहले तो हमने टोमेटो जो है उसकी क्यूब्स कर लेनी है, ज़रा बड़ी ही करनी है, बहुत छोटी नहीं करनी। टोमेटो में से हमने सीड्स जो हैं और जो उसका गूदा है वो अलग कर लिया है। इसी तरह पर प्याज जो है उसको हमने छीला है और काटा है और इस तरह उसके टुकड़े कर लिए हैं। बड़े बड़े टुकड़े चाहिए होंगे, बहुत छोटा करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह कैप्सिकम हमने काट ली है, ग्रीन कैप्सिकम। चूँकि हमें रेड कैप्सिकम का टेस्ट पसंद है, इस वजह से हमने रेड कैप्सिकम भी इसमें डाली है। और ये देखिए हमारी ये तीनों चीज़ें जो हैं ये बिल्कुल तैयार हैं। ये बैम्बू स्क्यूवर्स हैं, बांस की बनी हुई स्क्यूवर्स जो होती हैं, इनको हमने 4-6 घंटे के लिए भिगो दिया है। उससे ये होगा कि ये आग नहीं पकड़ेंगी और इनके ऊपर जबकि हम बारबेक्यू करने के लिए रेडी हैं, ये सारा कुछ जो है हमने चढ़ा देना है। इसके लिए देखिए हमने पहले चिकन लगाई है, टोमेटो लगाया है, अनियन लगाया है, कैप्सिकम लगाई है, फिर चिकन लगाई है, फिर कैप्सिकम, अनियन, टोमेटो। जिस तरह भी आप चाहें इसको चढ़ा लें, बस ये तीनों चीज़ें जो हैं वो एक एक चिकन के पीस के आगे पीछे आती रहें। और स्क्यूवर्स पे चढ़ाते हुए ये ध्यान रहे कि इन सब चीज़ों को बहुत टाइटली नहीं चढ़ाना। अब हमने इसके ऊपर जो है वो ऑयल लगाते जाना है। यहाँ पर आपको एक टिप देते चलें। ऑयल लगाने के 2 मकसद हैं। एक तो ये कि ये जूसी रहे, बहुत ज़्यादा सूखे नहीं, और दूसरा इसलिए कि जब ये ऑयल आग पे गिरेगा तो आपने देखा कि कितना बड़ा फ्लेम नीचे जो है वो आग का बनता है। उससे ये होता है कि जैसे ही वो गोश्त को छूता है, गोश्त सिकुड़ जाता है हीट से, और बाहर जो उसके पोर्स होते हैं जिसमें से उसके जूसेस रिसते हैं वो सील हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। तो सारे जो जूसेस होते हैं वो अंदर ही बंद हो जाते हैं और इससे आपका बारबेक्यू जो है वो बहुत मॉइस्ट बनता है। अगर आप बारबेक्यू धीमी आंच पर देर तक करेंगे कि वो पकता रहे, गल जाए, तो वो ड्राई हो जाएगा। शुरू की जो हीट है वो आपने तेज़ देनी होती है, शुरू में ही तेल लगाएं जल्दी जल्दी, ताकि फ्लेम बढ़े और उससे फिर बाहर का जो हिस्सा है वो सिकुड़ जाए, जूसीज अंदर रहें, और फिर बेशक बाद में आप उसको धीमी आंच पे रखा रहने दें। तो ये अच्छा बारबेक्यू बनाने की एक टिप है, इसे याद रखिएगा। तो ये देखिए चिकन शाशलिक जो है ये हमारी बिल्कुल तैयार है। इसकी रेसिपी की हमको बहुत अरसे से तलाश थी, लेकिन इसकी असल रेसिपी जो है कि इसमें क्या क्या डलता है वो मिलनी बहुत मुश्किल है। तो समझें कि ये हमने अंदाजे से ही बनाई है और शुक्र है खुदा का कि ये बिल्कुल वैसी बनी है जैसे कि हमने चाहा। तो ट्राई कीजिए, खुदा करे कि ये आपको पसंद आए और आपकी बहुत अच्छी तैयार हो।
हमारा फेसबुक पेज भी है, अगर कोई भी रेसिपी आपको चाहिए जो आपको नहीं मिल पा रही तो आप वहाँ लिखें तो वो आपके लिए वहाँ पर पोस्ट कर दी जाएगी। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।